ऐसा लग रहा है कि वो पत्थर और राहुल दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। रख देता है और बाबा को रुपए भी देता है कि आप इससे कुछ खा लें। देखा तो आगे जाकर उस ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। जिसको मैं जानता हूँ, जो जो मेरे से कनेक्ट है, इसने सबकी जान बचाई है। ऐसे ही राहुल अपने दोस्त को 2-4 किस्से सुनाता है उस चमत्कारी पत्थर। राहुल बहुत सीधा साधा लड़का, हमेशा सबकी मदद करता कि आज मेरे को इसकी मदद करनी है, आज मुझे इसकी मदद की। वह हमेशा मदद करने के लिए लोगों को ढूंढा करता है। माँ बाप के चले जाने के बाद चाचा ताऊ के पास हुए रहा तो चाचा ताऊ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वह सबकी मदद करना चाहता था। चाचा ताऊ चाहते थे कि ये सबकी मदद ना कर कर सब कुछ उन्हें दे दे। ठीक है, बस एक अच्छी खबर ये थी कि उसके सर पर छत थी। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। वह रास्ते से जा रहा था, अचानक से उसको बीच में एक पत्थर नजर आता है। पत्थर इतना चमक रहा था कि वह उसकी तरफ आकर्षित होता चला गया। जैसे वह पत्थर को छोड़कर 2 कदम आगे बढ़ता है, आगे जाकर उसको फिर वही पत्थर ध्यान में आता है और वो पलट कर देखता है। जैसे वो पलट कर देखता है तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो पत्थर भी राहुल को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो पत्थर और राहुल दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। परंतु वो 2 कदम पीछे जाता है और उस पत्थर को उठा लेता है। जैसे ही वो उठाकर देखता है और अपनी जेब में रख लेता है। आगे कुछ दूरी पर चलता है तो वह एक बुजुर्ग की मदद करता है। टेम्पो में से सामान उठाकर दुकान में रख रहा था। अचानक से उसको चक्कर आ जाते हैं तो राहुल फट देसी उनकी मदद करता है और बोरी उठाकर स्वयं खुद दुकान में रख देता है और बाबा को रुपए भी देता है कि आप इससे कुछ खा लेना। जैसे वो 2 कदम आगे बढ़ता है, आगे जाकर जैसे वो एक घर के नीचे खड़ा होता है, जैसे वो खड़ा होता है और थोड़ी देर खड़ा होता है और जब उस घर से वापस गुजरता है तो पीछे मुड़ के देखता है कि उस घर की छत गिर गई। अपने आप को खुशनसीब समझता है कि अगर मैं कुछ देर और वहां खड़ा रहता तो वह छत मेरे ऊपर गिर जाती। ऐसे ही उसके साथ 2-3 एक्सीडेंट हुए पर वह बच गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसने किसी से मदद मांगी घर जाने के लिए। जिस ऑटो में वह जा रहा था, जिस ऑटो से वह उतरा, बाद में देखा तो आगे जाकर उस ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। कहते हैं कि घर जाकर जब वह बैठा तो वो सोचने लगा कि आज मैं अगर बचा ना होता तो मैं आज अपने घर में चैन से बैठा ना होता। आज मेरे पास इतने सारे संकट आया पर मैं अचानक से बच गया, उस संकट से बच गया। जैसे ही उसे याद आता है कि मेरी जेब में एक पत्थर है तो वह उस पत्थर को निकालता है और निकालने के बाद उस पत्थर को देखता है और कहता है कि ये शायद सब कुछ इसी पत्थर के कारण हो रहा है जो मैं बच रहा हूँ। तो वह उस पत्थर का नाम रख देता है धन्यवाद पत्थर। वह धन्यवाद पत्थर बोलता है तो वह पत्थर को रखता है और चाय बनाने के लिए चला जाता है। जैसे वो चाय बनाता है तब भी उसको वही बात ध्यान में आती है कि यार ऐसा क्या हो रहा है और ये पत्थर ऐसा क्या है इसमें। अचानक से कॉल आता है और कहता है कि आप राहुल बोल रहे हो? तो उसने बोला कि हाँ मैं राहुल बोल रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ अमेरिका से। तो वो कहता है अच्छा, बचपन वाला चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो आपस में दोनों बहुत अच्छे से बातें करते हैं। तो वो कहता है कि मैं तुझे सरप्राइज देने के लिए दिल्ली आया हुआ हूँ, मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पे आ। जैसे वो फोन कट करता है बोल करके मैं आ रहा हूँ, वो पत्थर को उठाता है और भागा भागा एयरपोर्ट पे जाता है, अपने दोस्त को लेकर आता है। वह 2 दोस्त गले मिलते हैं, खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर और राहुल उसको घर पर लेकर आता है और वह बहुत सारी पुरानी बातें करते हैं। अचानक से राहुल बोलता है कि तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लेके आता हूँ। जब वह बैठता है तो राहुल ने क्या किया, अपना पत्थर निकाला और मेज पर रख दिया दोस्त के सामने। तब राहुल चाय बनाने के लिए गया तो उसका दोस्त आवाज लगा के पूछता है कि राहुल ये पत्थर क्या है। तो राहुल वहां से आता है 2 कप में चाय लेकर, तो एक दोस्त को पकड़ाता है और कहता है कि जब से ये पत्थर मेरे पास आया है ना, मैं हर समस्या से
हर परेशानी से दूर हटता जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये मेरी रक्षा करता है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे से बातें करता है, हमेशा मेरा ख्याल रखता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। इसने सबकी जान बचाई है, मेरी नहीं, इसने सबकी जान बचाई है। जिसको मैं जानता हूँ, जो मेरे से कनेक्ट है, इसने सबकी जान बचाई है। ऐसे ही राहुल अपने दोस्त को 2-4 किस्से सुनाता है उस चमत्कारी पत्थर के। तब उसका दोस्त बहुत प्रभावित होता है, बहुत खुश होता है कि चल तू, अच्छा लग रहा है कि तू अकेला नहीं है। तो कुछ टाइम बीतता है, वो दोनों दोस्त अच्छे से रहते हैं, एक साथ रहते हैं। अमेरिका वाला दोस्त वापस अपने घर जाता है और राहुल उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी जाता है। कुछ टाइम बीतता है, कुछ टाइम बीतने के बाद राहुल के दोस्त का फिर से फोन आता है और कहता है कि भाई मेरे लड़के की तबीयत खराब हो रही है, अगर तू चाहे जो तेरा चमत्कारी पत्थर है, जिसको तू धन्यवाद पत्थर बोलता है, उसको कुछ दिन के लिए मेरे को दे दे, शायद मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो राहुल का मन नहीं होता है, वह फिर भी चलो एक मदद के तौर पर उसको वह पत्थर कुरियर करा देता है। वह पत्थर कुरियर कराने के बाद 1 हफ्ते के करीबन गुजरता है और उसके दोस्त का, राहुल के दोस्त का फिर से फोन आता है कि भाई तेरा पत्थर सच में धन्यवाद पत्थर है, सच में कुछ बात है इसमें, तुझे यकीन नहीं होगा, जब से ये आया है ना, मेरे बेटे की तबीयत में इतना सुधार हो गया है, मैं तेरे को बता नहीं सकता। जहां डॉक्टर बोल रहे थे कि आपका बेटा नहीं बचेगा, और आज के टाइम पे वह खुद खा भी रहा है, अच्छा खासा खा पी रहा है। तो यह पत्थर मैं तेरे को वापस भेज रहा हूँ, इतनी तारीख तक आ जाएगा, ऐसे ऐसे कुरियर लगा दिया है। तो वह अमेरिका वाला दोस्त राहुल को बताता है सारी बातें। तो राहुल बहुत खुश होता है, कहता है कि चलो अच्छा है कि पत्थर की वजह से, मेरी वजह से किसी की जान बची है, किसी के घर में खुशियां आई हैं। जब वह पत्थर राहुल के पास आता है तो वह बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि राहुल के पास फिर से अमेरिका वाले दोस्त का फोन आता है और कहता है कि भाई मैंने इसको तेरे को पहले दे नहीं रहा था, पत्थर को वापस नहीं कर रहा था, अचानक से मेरे सपने में ये पत्थर आया और कहता है कि मुझे राहुल के पास जाना है, मुझे राहुल के पास भेज दो। मैंने जब तेरे को ये पत्थर भेजा है, मेरा पहले कुछ भी इरादा नहीं था इस पत्थर को लौटाने का। राहुल ये सुनकर बहुत खुश होता है कि पत्थर उसके सपने में आया, वो भी मेरे पास रहना चाहता है, वो भी मेरे से दूर नहीं होना चाहता। कहते हैं उन दोनों की जो मित्रता थी वो बहुत गहरी होती चली गई। अब राहुल पत्थर के बिना नहीं रहता, पत्थर राहुल के बिना नहीं रहता। अचानक से वह जा रहा होता है तो अचानक से एक साधु उससे टकराता है, राहुल से, और पता नहीं साधु के मन में क्या था क्या नहीं था। साधु पहचान लेता है, क्या राहुल से कहता है कि तू कुछ छुपा रहा है, तेरे पास कुछ है जो तू दिखा नहीं रहा है। तो राहुल बोलता है कि नहीं बाबा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपसे छुपाऊं, अगर आपको खाना खाना है तो मैं खिलाता हूँ, चलो आप मेरे साथ। तो राहुल बोलता है, इतने ही बाबा बोल पड़ते हैं कि अपनी जेब में देख। तो राहुल कहता है कि मेरे पास सिर्फ इस पत्थर के अलावा कुछ नहीं है बाबा, आपको क्या चाहिए मैं आपको लाके दूंगा, आप मुझे बताइए। तो बाबा कहते हैं कि ये पत्थर नहीं है जिसको तू पूज रहा है, जिसको तू बार बार देख रहा है और ऐसे ही अपनी पॉकेट में लेके घूम रहा है, ये कोई पत्थर नहीं है। राहुल हैरान हो जाता है ये सुन के, ये बाबा ने कहा कि ये कोई पत्थर नहीं है। तो राहुल ने बड़े अचंभे से पूछा कि बाबा फिर ये है क्या? ये तो पता नहीं कब से मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मुझे बुरी आदतों से, संकटों से बचाता है। बाबा कहते हैं कि जिसको तू पत्थर बोल रहा है ना, वह कोई आम पत्थर नहीं है, वह है शालिग्राम, जिसको हम पूजते हैं। शालिग्राम भगवान है ये, जिसको तू पत्थर बोल के और अपने जेब में लेकर घूम रहा है। राहुल हैरान हो जाता है, कहता है कि बाबा मैंने कभी ऐसे भगवान के बारे में नहीं सुना, आप किसकी बात कर रहे हो? तो साधु ने पूरी कहानी बताई शालिग्राम भगवान की। तब साधु को गुस्सा आया कि तू ऐसे इनको लेके नहीं घूम सकता अपने जेब में,
इसको मुझे दे दे, इनकी सेवा होती है, इनकी पूजा होती है। जब राहुल ने छोटा मन कर करके, मेरे को मन देने का मन तो नहीं है बट मुझे देना पड़ेगा, क्यों इनकी सेवा मेरे से नहीं हो पा रही है या मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो साधु राहुल से वो है शालिग्राम लेकर चले जाते हैं और साधु घर पे जाता है, अच्छे से सिंहासन पर शालिग्राम को बिठाते हैं और जैसे शालिग्राम बैठते हैं और उनको पूजा अर्चना करता है, दूध दही से नहलाते हैं साधु और अच्छे से उनकी धूप बत्ती से पूजा होती है। जैसे वो भोग वोग लगाकर साधु सोता है रात को, अचानक से वही पत्थर जिसको वह शालिग्राम बोल रहे थे, तो वो सपने में आते हैं, कहते हैं कि मुझे राहुल के पास ही जाना है, आपका भाव अपनी जगह है, राहुल का भाव अपनी जगह है, राहुल से मुझे अटैचमेंट हो गई है, मैं उसको हमेशा एक अच्छा मित्र मानता हूँ, तो वह हमेशा मैं उसके पास रहता हूँ, वो मेरे पास रहता है, उसमें मुझे अपनापन लगता है, तो तुम मुझे वहीं छोड़ आओ। वो साधु अचानक से उठता है और कहता है कि प्रभु ये कैसी लीला है, मैं आपके अच्छे से सिंहासन पर बैठाकर पूजा अर्चना कर रहा हूँ, आप मेरी सेवा स्वीकार न कर उस लड़के के पास जा रहे जो आपको गर्मी में, भरी गर्मी में जेब में लेके घूमता है। सुबह चलते हैं तो दोपहर में राहुल उनको मिलता है और राहुल से कहते हैं कि भाई तेरी भक्ति, मुझे नहीं पता तू क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, पर जैसे तूने इनको अपनाया है, इन्होंने भी तेरे को अपना लिया है। ये शालिग्राम है जिसको तू पत्थर बोलता है, ये अब तेरे पास ही रहना चाहते हैं। जैसे तू इनके साथ व्यवहार पहले कर रहा था वैसे ही इनके साथ व्यवहार अब कर। ये तेरे हैं और तेरे पास ही रहेंगे, इन्हें कोई नहीं ले जा सकता। कहते हैं कि साधु ने राहुल को वह पत्थर शालिग्राम वापस किए, हाथ जोड़ा, नमन किया कि प्रभु आपकी लीला आप ही समझ सकते हो, हमारी तो सर से परे है। कहते हैं कि राहुल ने उस पत्थर को अपना समझकर अपने पास रखा था, जो भगवान साधु की पूजा अर्चना छोड़कर राहुल के पास वापस आ गए। कहते हैं कि कोई भी चीज हो उसे हम अपना लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको भी अपना लेती है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। जिसको हम अपना लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपना ही लेता है आगे चलकर। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक दोस्त के साथ शेयर करना जो भगवान को अपनाता हो, भगवान को मानता हो। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज।